नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली हमारा पोस्चर जो है वो सीधा होना चाहिए। अगर मैं साइड व्यू में दिखा दूं, हमारा पोस्चर इस तरह से सीधा होना चाहिए, लेकिन काइफोसिस में हमारा गर्दन आगे की तरफ हो जाता है और पीठ जो है वो पीछे की तरफ निकल जाता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिंपल घरेलू एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है चिन टक एक्सरसाइज। बहुत सिंपल है, आपको अपने चिन को इस तरह से टक करना है। ठीक है, मैं आपको साइड व्यू में दिखा देता हूँ। देखिए, हम नॉर्मली जो काइफोसिस में हमारा गर्दन है यह इस तरह से सामने की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इस गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है हमें इस तरह से। तो ये ऐसा होगा, चिन को टक कर दें। आप अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर को यहाँ पे चिन में लगा और उसे इस तरह से करें और इस पोजीशन को कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर चिन को टक करेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को आपको 10 से 15 बार एक सेशन में करना है। तो धीरे धीरे आपका जो पोस्चर है वो धीरे धीरे एडजस्ट होने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में। इसमें हमें नेक का स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है, नेक मसल्स का स्ट्रेचिंग करना है। देखिए, काइफोसिस पोस्चर की वजह से हमारे नेक के आसपास, गर्दन के आसपास जो मसल्स होता है वो धीरे धीरे स्टिफ हो जाता है। तो हमें उसको स्ट्रेच करके उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है, उसको रिलैक्स करना ज़रूरी है। बहुत आसान है। आप अपना राइट हैंड लेंगे और लेफ्ट कान के ऊपर में इस तरह से टेम्पल एरिया में रखेंगे एंड देन फिर इसे इस तरह से खींचेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इस स्ट्रेच पोजीशन को कम से कम आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम यही चीज़ आपको दूसरे तरफ भी रिपीट करना है। ठीक है, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, फिर से मैं इसे इस साइड में रिपीट करता हूँ। इसे 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 से 4 बार एक एक साइड में रिपीट करना है, यानी कि 4 बार आपको लेफ्ट साइड में और 4 बार आपको राइट साइड में रिपीट करना है। अब हम बढ़ते हैं शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर के लिए भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह से क्लैस्प कर लेंगे और अपने पीछे, सर के पीछे इस तरह से ले जाएंगे। देखिए, ठीक गर्दन के ऊपर में यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, एंड देन आप अपने शोल्डर को इस तरह से एज इफ बटरफ्लाई जो होता है ये वाला आप करेंगे। ठीक है, इस तरह से, इसे जितना हो सके उतना आप करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमारे गर्दन तो आगे हो ही जाता है काइफोसिस में, हमारा शोल्डर भी आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रूप हो जाता है। नॉर्मली हमारा शोल्डर इस तरह से होता है, रहना चाहिए, लेकिन ये आगे की तरफ स्ट्रूप हो जाता है, जिसे हम राउंडेड शोल्डर करेंगे कहते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एक नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये एक सर्कुलर पैटर्न बना लेता है हमारा शोल्डर। तो इस सर्कुलर पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। तो इस चीज़ को आप कम से कम 15 से 20 बार एक सेशन में करेंगे। ठीक है, शोल्डर के लिए और भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसे आप वॉल के कॉर्नर में भी कर सकते हैं। तो ये वॉल का कॉर्नर है, तो आप वॉल के कॉर्नर को फेस करते हुए खड़े हो जाएंगे और अपने फोर आर्म्स को वॉल पे इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि आपका ये जो एल्बो जॉइंट है वो 90 डिग्री में रहेगा और आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो भी 90 डिग्री में रहेगा। ठीक है, दोनों 90 डिग्री में मेंटेन करके फिर आप अपने चेस्ट को वॉल की तरफ इस तरह से ले जाएंगे एंड देन फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से इसे वॉल की तरफ इस तरह से ले जाएंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। जब आप इसे दीवार की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको कम से कम आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन में। ठीक है, इस तरह से फिर ले जाएंगे एंड देन 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स। इसे आप 10 से 15 बार एक सेशन में रिपीट करें। सेम यही प्रोसेस को आप दरवाजे के चौखट में भी कर सकते हैं, यानी कि चौखट में आप इस तरह से रख देंगे अपना हाथ को और यहाँ पे चेस्ट को आगे की तरफ इस तरह से ले जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ चीज़ें का ख्याल रखना है, जैसे कि आप जब सोते हैं तो आप मोटा तकिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोटा तकिया आपके काइफोसिस को और एनहांस करता है और बढ़ाता है। तो आपको पतला तकिया का इस्तेमाल करना है। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सरसाइजेस से आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत आसान है। इसके लिए आप वॉल टेस्ट कर सकते हैं। आप दीवार में इस तरह से सट के खड़े हो जाएंगे
ठीक है। तो एक नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा कि आपका पीठ पूरी तरह से दीवार पे सटा हुआ रहेगा और आपका हेड का पीछे वाला पोर्शन में भी बहुत कम गैप रहेगा, ठीक है, एक मिनिमम गैप रहेगा। लेकिन जब आपको काइफोसिस का शिकायत है तो आपका पीठ और आपका गर्दन, आपका जो हेड का पीछे वाला पोर्शन है वो दीवार से सटा हुआ नहीं रहेगा, दीवार से एक गैप बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करते जाएंगे आपका इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। तो आप इस तरह से मेज़र कर सकते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि आपका दीवार से कितना डिस्टेंस में है, ठीक है। जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता जाएगा आपका जो दीवार से कॉन्टैक्ट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से एक्सरसाइज भी है। आप दीवार से इस तरह से खड़े हो जाएंगे और फिर इस पोस्चर को मेंटेन करके रखेंगे, 10 सेकंड तक इसे होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से आप दीवार में पूरी तरह से अपने पीठ को लगा देंगे, अपने सर को लगा देंगे, सर का पीछे वाला हिस्सा को दीवार से सटा देंगे और देन इसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। इसको धीरे दोहराते रहिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और इसके लिए आप पोस्चर करेक्टर वाला भी पहन सकते हैं। पोस्चर करेक्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाया हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के उस पोस्चर करेक्टर के बारे में भी आप ज़्यादा जान सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।